22 की तो चौथी बार वो लोग जो कि उस इम्तिहान को पास कर चुके हैं, जिसके मुताबिक वो इस बात के पात्र हैं कि वो टीचर बन सकते हैं प्राइमरी स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में, हाई स्कूलों में, और पिछले काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बहाली का, वो चौथी बार इसी साल धरने पर फिर से बैठे हुए हैं। ये पटना का गर्दनी बाग इलाका है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली का जंतर मंतर जिस तरह से वो जगह है जहाँ के लोग धरने प्रदर्शन के लिए बैठते हैं, यहाँ भी जहाँ भी बिहार में सरकार के ख़िलाफ़ या किसी दूसरे मुद्दे पर जब लोगों को अपना एहतजाज जताना होता है तो वो गर्दनी बाग के इसी धरना स्थल पर बैठते हैं। इन शिक्षकों ने अपनी जो इस बार का जो प्रदर्शन है वो शुरू किया है 1 अगस्त से। इसके पहले जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि मार्च में ये 1 दिनों के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद अप्रैल में भी 1 दिनों का प्रदर्शन हुआ, फिर उसके बाद मई में तकरीबन 20 दिनों के लिए ये धरने पर बैठे और सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया कि इनकी बहाली की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी, पूरा प्रोसेस फिर से जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्हें चौथी बार इस साल में फिर से अपना आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है। मैं पटना के गर्दनी बाग से फैसल मोहम्मद अली और मेरे साथ मेरे साथी संदीप यादव कैमरामैन हैं, और विष्णु जो हैं जो बिहार में हमारा बीबीसी का काम देखते हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ जो यहाँ के जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनसे बात करने की, ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसे वक्त में जबकि सरकार का दावा है कि वो जो नियुक्ति की जो 6वां चरण है उसकी जो प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया जो है वो जारी है, फिर लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? जी बताइए। विगत वर्षों से सर माननीय शिक्षा मंत्री जी सिर्फ हम लोगों का समय लिए हैं सर और आश्वासन दिए हैं, मगर वो धरातल पे अभी तक हम लोगों को नहीं उतरा। हमें ये बताइए कि जब एक तरफ रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जो है वो जारी है, फिर धरने पर बैठने का औचित्य सरकार आपसे पूछेगी ना कि इसका क्यों औचित्य है, क्यों बैठे हैं? सर माननीय शिक्षा मंत्री जी ये तो बता दें कि पिछले ये इन्होंने एक बार लेटर निकाला था कि ये 6ठी चरण की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, मगर इसके बाद भी इस 6ठी चरण की प्रक्रिया में बहुत राउंड काउंसलिंग ये करवा चुके हैं, 2 बार काउंसलिंग करवा चुके हैं, जबकि इन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लेटर लिख के यहाँ से जारी किए थे कि इनकी प्रक्रियाएँ 6ठे चरण की प्रक्रियाएँ पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी तो सर ये चीज़ हम जानना चाहते हैं कि कोई भी तो एक राउंड फिगर होगा ना कि आप बार बार बोलते रहेंगे बिना मतलब ये 6ठी चरण की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर आप 6ठी चरण की अगली काउंसलिंग करवाने लग जाते हैं, तो इसका क्या है? मतलब आपका कहना है कि बहुत दिनों से यही प्रोसेस चल रहा है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये 6th फेज है, 6th फेज है। हाँ, 6th फेज की काउंसलिंग चल रही है। जी सर। कब से चल रही है जो 6th फेज की जो प्रक्रिया जिसकी बात कर रहे हैं, ये कब से चल रही है? सर ये 2019 से ये प्रक्रिया चल रही है सर, और 2019 से ही सरकार लगातार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही देते आ रही है कि 6ठे चरण के बाद 7वां होगा। तो सर हम लोग भी शिक्षक के अभ्यर्थी, हम लोग भी जानते हैं कि 6ठे के बाद ही 7वां आता है, लेकिन आखिर इनका 6ठा खत्म कब होगा सर? ये बार बार 6ठा पे 6ठा चलाए ही जा रहे हैं और हम लोगों को आश्वासन का लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं सर। तो सर आश्वासन से पेट नहीं भरता है सर। जी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर खड़े हो जाएं तो शायद बात करना मेरे लिए भी आसान होगा और आप लोगों के लिए भी आसान होगा। तो ये कहा जा रहा है कि 6वां जो चरण है वो सालों से चल रहा है, लेकिन सरकार ये भी तो कह सकती है कि जो 6ठा चरण है उसके बीच में 2 साल कोविड के भी मामला आ गया। सर 6ठा चरण 3.5-4 साल से चल रहा है, तो आप बताएं कि 4.5 साल में पूरे बिहार में करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं एलिजिबल हो गए टीचर बनने के लिए, बीएड कर लिए, और जो लोग बीएड करते हैं वे निम्न घर के होते हैं। ट्यूशन पढ़ा के हमने ट्यूशन पढ़ा के बीएड किया है। बहुत से माँओं ने अपने गहने रख करके अपने बेटियों को बीएड करवाया है। उसके बाद कठिन सीटेट की परीक्षा होती है, उसको हम लोगों ने पास किया है। तो क्या इस उम्र जवानी को हम लोग यूं ही बर्बाद करते रहें और सरकार से 6ठे चरण का समाप्त होने का इंतज़ार करते रहें, जबकि 7वें चरण को लेकर के प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर रवि प्रकाश सर ने
शेड्यूल जारी कर दिया था। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि सातवें चरण की प्रक्रिया जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए उन्होंने 15 जुलाई तक रिक्ति भी जिलों से मांगा था, लेकिन उनकी आदेश इतनी सरल रूप में उनके अधिकारी मानते हैं कि अभी तक समय बीत जाने के बावजूद उनको रिक्तियां प्रोवाइड नहीं हुआ है उनके अधीनस्थ ऑफिसर्स के द्वारा। लेकिन हम लोग ये मेरा ख्याल है कि आप अगर अपनी बात को संक्षिप्त रखेंगे तो आपके दूसरे साथियों को मौका मिलेगा। जी जरूर। तो लेकिन इस बात को हम लोग मांग करते हैं कि यदि अधीनस्थ अधिकारी आपकी बातों को नहीं सुनता है, समय पर रोस्टर नहीं देता है, समय पर सीटों की गणना नहीं करता है, तो आप उस पर मर्जी क्यों दिखाते हैं, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बताइए कि ये जो परीक्षा की बात की जा रही है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जो पात्रता परीक्षा की, ये कब हुई थी? ये 2019 दिसंबर से हम लोग पास हैं। आप जो ये पात्रता परीक्षा है ये कब पास किया था? 2019 दिसंबर में पास की थी मैं। उसके बाद 3 बार हो चुका है, 3 बार से हम लोग पास करके बैठे हुए हैं। 3 बार कहा जा रहा है 6th फेज खत्म होगा तब 7th फेज आएगा। हम लोगों को कहा गया था कि जुलाई लास्ट में आप लोगों को नोटिफिकेशन दे रहे हैं। पिछले 2-3 महीने पहले हम सब 22 दिन तक आंदोलन में बैठे हुए थे। 22 दिन बैठे हुआ था, हम सबको बोला गया था कि एक नोटिस जारी हुआ था कि आप लोग जाइए, लास्ट जुलाई में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो हम लोग चले गए थे। अब हम सबको जैसे अब अगस्त शुरू हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि सितंबर में होगा तो ये होगा। अब हम सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। जब तक हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम सब यहाँ से नहीं हटेंगे। आपने कब पास किया था ये जो पात्रता परीक्षा? जी, दिसंबर 2019 में मैंने सीटेट पास किया, 6ठी चरण की उस समय बहाली चल रही थी। महज 14 दिनों का समय बता करके हम लोगों को बहाली से बाहर कर दिया गया। उसके बाद लगातार हम लोग शिक्षा मंत्री जी से लेकर के शिक्षा विभाग का दौरा किया। केवल आश्वासन दिया जाता है मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। अप्रैल में एक लेटर निकलता है 6ठे चरण के लिए काउंसलिंग का, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि इस काउंसलिंग के बाद 6ठी चरण समाप्त मानी जाएगी। विशेष काउंसलिंग के बाद 6ठी चरण समाप्त मानी जाएगी, लेकिन जहाँ समाप्त मानी जाती है वहीं से हमारे शिक्षा विभाग का जो प्रक्रिया होता है वह शुरू हो जाता है। 22 दिनों के आंदोलन के बाद माननीय अपर सचिव दीपक सर एक लिखित देखिए जो बात दूसरे लोग कह चुके हैं उसको दोहराइए मत, आप अपनी बात कहिए और संक्षेप में कहिएगा तो दूसरों को मौका मिलेगा। उस लेटर के अनुसार अब हम लोगों का 7वीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन जो है वह 2 महीना बाद ही विभाग ले, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगी तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चलते रहेगा। और यह आंदोलन कब उग्र रूप धारण कर लेगा? जी नहीं, ठीक है, हम दिखलाएंगे विकलांग को। आप बताइए कि आपकी जो है ये सारी बातें लोगों ने मुझे बताई कि भाई लोग परीक्षा पास कर चुके हैं। परीक्षा का मतलब एक इम्तिहान पास कर चुके हैं जिसके अनुसार ये मान लिया गया है कि वो टीचर बनने के योग्य हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? अब ये है कि उसके बाद कई चरण हो चुका है, लोगों की मांग है कि 6वें को ख़त्म करके 7वां जो है वो किया जाए। इसके अलावा क्या मांग है आप लोगों की? इसके अलावा जो मांग है वो बताइए। सर, एक ही हम लोग का यहाँ मांग है और मेरा और सबका कि जल्द से जल्द वो विज्ञप्ति दे दें। और जब तक वो विज्ञप्ति नहीं देंगे, इस बरसात के टाइम में ठनका पड़े कोई या जान भी चली जाए, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि सर हम अभी इतनी तकलीफ है, आप लोग देख सकते हैं कि हम दिव्यांग हैं और लखीसराय से आए हुए हैं। और उसके बाद हमारे घर से भी पैसा मिलना बंद हो गया, तो हम किसी तरह ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। तो ये कब तक काम चलेगा? मेरे भाई जो साथ देते थे वो भी साथ देना बंद कर दिए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने तुमको आश्वासन दिए तब दिक्कत क्या है? तो हम कहते हैं कि सरकार की तो गलती हमारी नहीं ना है। हमने जो भी कैटेगरी है उनका था पास करने का, वो हम पास कर चुके हैं। ये बताइए कि आपने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जो पात्रता जिसको हिंदी में कहते हैं परीक्षा, वो कब पास की थी? ये दिसंबर 2019 में पास किए थे और दोबारा हम जनवरी 2021 में भी पास करके हैं। 2 बार पास कर गए हैं सर। तो 2 बार आपने 2019 और 2021 में, मतलब कि आपको ये पात्रता परीक्षा पास किए हुए 2 साल हुआ है। लेकिन आपके बहुत सारे साथी हैं जो कि इससे ज़्यादा कहीं जो है वो सालों साल। इसको हम क्लियर इस प्रकार से करना चाहेंगे। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है और बिहार में जो शिक्षक नियोजन की प्रणाली है उसमें होता है क्या, केंद्रीय
जो होता है सीटेट होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो साल में 2 बार लेना नियमानुसार था, जो कि 2 बार नहीं लिया जा रहा है, 1 बार लिया जा रहा है, जो कि 19 में लिया गया था, 20 में लिया गया था, 21 दिसंबर में लिया गया था। तो हमारे अधिकतर साथी जो है 2019 दिसंबर से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं और शिक्षक बिहार में शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। तो कुछ साथी, मैक्सिमम साथी लगभग 70% 2019 से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके हुए, और कुछ साथी हैं जो बाद वाले में भी पास करके ये सारी अर्हताएँ शिक्षक बनने का पूर्ण कर चुकी हैं। दूसरी बात है कि सर यहाँ जो बहुत बड़ी विडंबना है शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, सर हम लोग का मांग है हमारे साथियों ने रख दिया, जो हम लोग यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति के लिए हैं, मतलब अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग से हम लोग को 1-2 प्रमुख मांग है। प्रमुख मांग ये है कि 2019 में जो छठी चरण की बहाली शुरू की थी शिक्षा विभाग ने, जिसमें 94,000 रिक्ति थी, 94,000 रिक्ति थी। शिक्षा विभाग की दोषपूर्ण रवैया के कारण या दोषपूर्ण प्रणाली के कारण उसमें से 3 साल बाद महज 42,000 शिक्षक ही चयन हो पाए हैं। तो हम लोग की ये मांग है कि उसमें से जो बैकलॉग की सीट है 52,000 बची हुई, उसको खंडित करके ये 7वीं चरण में शामिल की जाए। और दूसरी चीज़ है जो दोषपूर्ण इनकी नियुक्ति प्रक्रिया है उसको बदला जाए, उसमें है कि सेंट्रलाइज वे में ऑनलाइन तरीके से लिया जाए। ये जी बताइए सर। हम लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, हमारी जो मांगे हैं, हम सरकार से, विभाग से यही मांग करते हैं कि सरकार जो है सिस्टम बदले। उसके सिस्टम में कमी होने के कारण ही बैकलॉग की सीट बचती है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएं और ऑनलाइन सेंट्रलाइज के माध्यम से विभाग के द्वारा ही जो है हमारा मेधा सूची तैयार किया जाए, जिससे आम अभ्यर्थियों को परेशानी न हो और कोई सीटें न बच पाएं, क्योंकि हर साल बहाली में सीटें बच जाती हैं। एक बहाना बनाते हैं, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं अब बोले हैं सितंबर, क्योंकि मैं तो उनको 4 साल से देख रहा हूँ। फिर सितंबर के बाद क्या कहेंगे कि चुनाव है, वो चुनाव में फिर 2 महीना टालेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको किस तरह लटकाना है। तो इसीलिए सर हम एक ही मांग करते हैं कि सर मुझे एक शेड्यूल जारी कर दिया जाए चुनाव का। सर सितंबर, कौन से चुनाव का? नगर निकाय चुनाव सर, कि अगर सितंबर से लेकर अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना है, और सरकार अभी कही है कि छठे चरण की बहाली अगस्त के लास्ट में खत्म होगी, उसके बाद हम सितंबर में 7वीं चरण की बहाली लाएंगे। ये पिछले सर जनवरी महीना से भी कह रहा है सर जी। तो सर हम 1 मिनट सर, मैं यही 1 मिनट, बार शिक्षा मंत्री के झूठा आश्वासन। हाँ वो ठीक है, वो आप कह चुके हैं वो बात बार। ये बताइए कि इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो ये है कि जो इल्ज़ाम लग रहा है वो शिक्षा मंत्री पर लग रहा है, जबकि बिहार में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों की मिलीजुली सरकार है। ये बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वही मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं सर। डिटेल जस्ट, मैं कोई सचिवालय का IAS का पोस्ट नहीं मांग रहा हूं। जो बिहार में स्थिति है, अभी कुछ दिन पहले आप द इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान सर का मतलब स्टेटमेंट है। नहीं, हम आपसे नहीं सुनिए, देखिए ऐसा है ना कि हमने आपसे ये सवाल पूछा कि ये जो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही और आप कह रहे हैं कि सालों से 2019 से एक ही चीज़ को घुमाया जा रहा है, अब एग्ज़ाम का बहाना बनाया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मौजूदा सरकार की है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी इसके जिम्मेदार है। IAS जो बैठे हुए हैं सचिवालय में वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर बार मतलब आप एक IAS अधिकारी हैं, आप जिस लेटर को निकालते हैं उस लेटर का अगर वैल्यू नहीं होता है, उस लेटर पे काम नहीं होता है, तो जिम्मेदार आप हैं। मौजूदा सरकार और मौजूदा सचिवालय में जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उन सब लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप कार्यशैली सुधार लीजिए, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आप उस अधिकारी पे एक्शन तो ले सकते हैं जी। तो इसका जिम्मेदार वही है। सर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं ये हमारी विडंबना है। कारण क्या है कि 6 चरण जो है वो बीरबल के खिचड़ी बन गई है, जो पक ही नहीं रही है, और बहाना इसी